Hello students, today we are going to discuss electric circuits. How can be possible to draw proper electric circuit and what is meant by clearly electric circuit. The continuous conducting path consisting of wire and other resistance means continuous conducting path. एक continuously conducting किया हुआ पाथ चाहिए और उस पाथ में क्या चाहिए कि वायर एंड अदर रेजिस्टेंस. व्हाट इज मीन बाय अदर रेजिस्टेंस? बल्ब, ammeter, voltmeter, different types of resistance have consistingly connecting of the conducting path and one switch between the two terminals of cell and connecting to one switch on circuit, off circuit, कनेक्टिंग सर्किट, डिसकनेक्टिंग सर्किट को वहाँ पे इंडिकेशन करने के लिए एक स्विच वहाँ लगाई जाती है. और बैटरीज अलोंग विच एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ सर्किट. देखो वहाँ पे कुछ ओल्ड की बैटरी होंगी, बैटरी के दो टर्मिनल्स वो डिवाइस को ज्वाइंट रहने चाहिए और वो जो कनेक्टिंग वायर है उसके बिटवीन में एक की रहेंगी स्विच की और कुछ अदर डिवाइस अटैच रहेंगे जैसे कि बल्ब है, एमीटर है, वोल्टमीटर है. देन वो वहाँ पे हम सर्किट ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जांपल ये क्लोज सर्किट है. क्लोज सर्किट मींस ये जो की है स्विच की वो क्लोज रहेंगी, मतलब कि ये जो सेल है ड्राई सेल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल से जो फ्लो निकल रहा है वो ये क्लोज स्विच की वजह से अभी कनेक्टिंग में आ गया, आगे जा रहा. और ये बल्ब क्या हो गया कि ग्लो हो गया और फिर बल्ब को होने के बाद में कॉपर के वायर से वो नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आया. यहाँ पे देखो कि सेम सिचुएशन है, फ्लो निकल रहा पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन ये जो स्विच है वो ओपन है. यहाँ पे देखो गैप आ गई, वो टर्मिनल्स और स्विच के बीच में गैप है. मीन्स ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो आगे नहीं जा रहा, डिस्कनेक्ट हो गया. दैट्स व्हाई बल्ब इज नॉट ग्लो, मतलब कि करंट यहाँ पे ब्रेक हो गया. किसको बोलेंगे कि ओपन सर्किट है. ये कैसा है? ओपन. तो जब भी करंट को फ्लो होना चाहिए सर्किट कैसे चाहिए? क्लोज चाहिए. इससे बेटर हम दिखा सकते हैं कि एमीटर काउंट लगा के वहां पे या फिर वोल्टमीटर लगा के भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं. देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. अ सेल और बैटरी कैन मेक इलेक्ट्रॉन मूव एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. किसी सेल से या बैटरी से जब इलेक्ट्रॉन्स या करंट मूव करेगा, बट देयर मस्ट बी कंडक्टिंग पाथ. लेकिन उसको क्या चाहिए कि एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए, लाइक वायर, बल्ब, etc. बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव कॉजिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. ये कहाँ चाहिए? जिस कंडक्टर से अपना चार्ज फ्लो हो रहा उसके बिटवीन में वायर चाहिए, बल्ब चाहिए, तभी ये हो सकता है. तो क्या कैसे डिनोटेट करेंगे? कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक डिवाइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ etc. एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी along which an electric current flow is called circuit. देखो कंडक्टिंग एक पाथ चाहिए कंसिस्टिंगली वायर का या अदर कोई भी रेजिस्टेंस का, जैसे कि लाइट लगाए हुए है, बल्ब लगाए है या अदर कोई भी उसमें एक सीरीज में लगाए है या पैरेलल में लगाए है. और एक स्विच चाहिए टू टर्मिनल्स के बिटवीन में, बैटरी को लगाई हुई और उसको करंट फ्लो होना चाहिए उससे, तो उसको बोलेंगे हम सर्किट. क्या बोलेंगे उसको? सर्किट. यहाँ पे तुमको सर्किट के दो डायग्राम दिखाए. ये समझ लो कि अपना क्लोज सर्किट है क्योंकि यहाँ पे जो स्विच है वो क्लोज है और यहाँ स्विच ओपन है, मतलब सर्किट ब्रेक डाउन हो गया. ये ध्यान में रखना. देखो ये बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल्स डिवाइस को कनेक्ट है. देखो यहाँ से अभी यहाँ से फ्लो जाएगा पॉजिटिव की तरफ से कन्वेंशनल करंट एक एक कर. अगर ये स्विच क्लोज नहीं होती, ओपन होती, तो यहाँ पे हमारा करंट क्या हो जाता? डिस्कनेक्ट होता, आगे नहीं पहुँच पाता. अभी क्लोज है तो करंट इस स्विच से भी आगे गया और बल्ब ग्लो होके रिटर्न कॉपर के वायर से बैटरी में आ गया. अभी यहाँ देखो सेल से निकल रहा पॉजिटिविटी, बस स्विच ओपन है, मीन्स आगे डिस्कनेक्ट हो गया हमारा पाथ, तो बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. समझ में आ गया आपको? वी हैव टू सेल हैविंग द पॉजिटिव टर्मिनल प्लस एंड नेगेटिव टर्मिनल्स माइनस. Positive terminals on the cell connected one end of the bulb holder
with a copper wire called to connecting wire. Through switch, the negative terminals of the connecting of other bulb holder as the figure. The switch closed, the circuit is complete and hence current flow the circuit. This current make the bulb light up. If we open the switch and show the figure, the gap of create between the two ends of the connecting wire. Due to this, one terminals of cell get disconnect from the bulb and current flowing in the circuit is not properly. The open circuit break of the no current flow through the bulb is stop glowing in a figure. तो ये फिगर में हमने देखा है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल. तो चलो लेट्स गो स्टार्टेड. इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी हैव टू शो various electric components such as cell, battery, connecting wire, wire joint, fixed resistance, variable resistance, ammeter, voltmeter, galvanometer, as open switch, closed switch and electric bulb, lamp, etc. Now draw electric circuit by making the actual sketches of the various electrical components. It is difficult to job and take lots of time, so the scientists have devised some symbol to electric components which are easy to draw. They are called electric symbol. So let's go starting different types of electric symbol. This symbol is cell. सेल सिंबल के दोनों साइड में प्लस और नेगेटिव टर्मिनल्स दिखाए जाते हैं. और ये बैटरी का सिंबल है. जैसे सेल का सिंबल होता है सेम बैटरी का सिंबल है, लेकिन बीच में तुमको इस तरीके से उसको एक और सिंबल लगाया जाता, तब वो बैटरी ऑफ 2 सेल्स बनती है. कैसी बनती है? बैटरी ऑफ 2 सेल्स. अभी यहाँ पे 2 सेल्स है, इसलिए ये सिंबल चेंज हुआ है. सीधी तुमको लाइन दिखेंगे उसको कनेक्टिंग वायर बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर. देखो ये सीधी लाइन दिख रही तुमको, ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल है. अभी 2 वायर के बिटवीन में यहाँ पे तुमको जॉइंट दिख रहा, अ वायर जॉइंट. क्या है ये? अ वायर जॉइंट. वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब कि अभी जो एक वायर दूसरे वायर को ऐसे क्रॉस कर रहा विदाउट कॉन्टैक्ट, तो ये सिंबल वहाँ पे लगाना है. फिक्स रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स, ये तुमको रेजिस्टेंस दिखाए हुए कितने रेजिस्टेंस वहाँ पे लगाए हैं, तो इस तरीके से उसका सिंबल रहता है. वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखो ऐसे एरो वहाँ पे डाउन की तरफ रहता है, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या ऐसे क्रॉस भी एरो हो सकता है. एमीटर, दोनों तरफ देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन रहता है, बीच में ए का सिंबल एमीटर, प्लस और माइनस का साइन बीच में सर्कल और वी लगा रहेगा. वोल्ट मीटर, जी लगा रहेगा, दोनों तरफ कोई सिंबल नहीं होते. गैल्वेनोमीटर, ऐसे गैप रहेंगी कनेक्टिंग इसमें, तो समझ जाना कि ओपन स्विच है, या ऐसे कॉलम किया जाएगा और बीच में कोई डॉट नहीं तो ओपन स्विच. वो गैप नहीं रहेंगी, कनेक्टिंग रहेगा तो क्लोज स्विच, और डॉट रहेगा तो क्लोज स्विच. ये लैम्प का सिंबल है, ये भी लैम्प का सिंबल है. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल को हमको एक सर्किट में कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके सर्किट हमारा क्लियर होगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सर्किट डायग्राम. इलेक्ट्रिक सर्किट विच रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्किट डायग्राम, a diagram which indicates how different component in a circuit have been connected by using electric symbol for the compounds is called circuit diagram. हमको जो इम्पोर्टेंस सिंबल है, मतलब जो जो कंपोनेंट मस्ट है एक सर्किट बनाने के लिए, वो सिंबल में अगर डायग्राम में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सर्किट डायग्राम. एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल, बल्ब एंड क्लोज स्विच which was the drawn figure में दिया हुआ है, and represented by drawing circuit diagram show in the 13a figure. In the circuit draw show in a figure 13a, bulb has been connected to the 2 terminals of cell copper wire through a closed switch. अभी यहाँ पे देखो ये हमारा सेल है, सेल को ये कनेक्टिविटी लगाई है कॉपर के वायर की, ये स्विच है, क्लोज है, मतलब आगे आगे जा रहा हमारा करंट, और बल्ब ग्लो होके रिटर्न आ रहा है. ये
क्लोज सर्किट है और ये ओपन सर्किट है। यहाँ पे स्विच क्या है, खुली है, मतलब बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। फिर और भी हम उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल लगाया है, सेल के बाद में कनेक्टिंग वायर लगाया है और आगे फ्लो चेक करने के लिए करंट का मतलब एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पे एमीटर लगाया है। कल ही तुमको पढ़ा है कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। और यहाँ सर्किट को बाइफरकेट किया, पैरेलल सर्किट बनाया और पैरेलल सर्किट में क्या लगाया है, वोल्ट मीटर, मतलब कितना वोल्टेज जा रहा है पैरेलल में वो चेक करने के लिए इस रजिस्टर्स को वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि वोल्ट मीटर पैरेलल में भी लगाया जा सकता है, मतलब पैरेलल में लगाते हैं, बट एमीटर सीरीज में ही लगाते हैं। फिर रिटर्न करंट आके स्विच में आया और स्विच फिर ऑन है, देखो डॉट है मतलब स्विच क्या है, ऑन है। अगर यहाँ पे डॉट नहीं रहता तो समझ जाना कि स्विच क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज, सॉरी, अभी स्विच क्लोज है, मतलब कि करंट लाइव वापस जाएगा। डॉट नहीं रहता तो स्विच क्या रहती, ऑन रहती। अभी हमने सिंबल में देखा। तो ये भी एक सर्किट डायग्राम बन गई। तो देखो सर्किट डायग्राम में क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एमीटर, वोल्ट मीटर। तो तुमको अगर एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल, रजिस्टर एंड एमीटर एंड वोल्ट मीटर बोला तो इस तरीके से कनेक्ट करना है, एमीटर को सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। ओके, अगर सिंपल सर्किट बनाना है तो सिर्फ क्या लगाना है हमको, कंडक्टिंग वायर, बैटरी एंड बल्ब एंड स्विच की। एक ओपन